नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का देवता माना जाता है। कितना अद्भुत है ना। अगर आप अपने जीवन में किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से आपकी मनोकामनाएं 100% पूर्ण हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आए, शादी वाला ही मामला है ये दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए और आप में एक विशेष आकर्षण पैदा हो जाए, तो भी भगवान श्री कृष्ण आपकी यह पुकार सुनेंगे ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी दाम्पत्य जीवन में रस बहुत कम हो जाता है। पति पत्नी के बीच जो मधुर संबंध होते हैं वे कम हो जाते हैं। ऐसे में भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो आपके रिश्तों में मधुरता और प्रेम वापस लौट आता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही साधारण पर बेहद शक्तिशाली उपाय के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। यह बस कुछ शब्दों का उपाय है, जहाँ कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये खास तौर पर हमारे उन बच्चों के लिए है जिनका विवाह योग नहीं बन रहा है, जिन्हें कोई आकर्षित नहीं कर पा रहा है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो जो रिश्ते आते हैं पर बिना किसी आकर्षण या फिर खिंचाव के वापस चले जाते थे, अगर आप किसी से प्रेम संबंध में हैं और वे विवाह तक नहीं पहुंच रहा है बात, तब भी आपका ये जो उपाय है ना दोस्तों, आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी करवाने में 100% मदद करेगा। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का प्रेम संबंध कुछ ऐसा ही है दोस्तों। उनका नाम भर लेने से ही आपके जीवन में एक प्रेम की ऐसी ऊर्जा आने लगती है, आपके संबंधों में बढ़ोतरी और विकास होने लगता है। आप भी इसी प्रेम पूर्वक स्नेह में बंधे रहें, यही मैं हमेशा कामना करती हूँ। तो उपाय बताने से पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक और उन तक पहुँच सके दोस्तों। मैं रोज आपके लिए नए नए उपाय लेकर आती हूँ जल्दी शादी के लिए। तो दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं, उपाय के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का एक बहुत आसान सा और छोटा सा उपाय आपको करना है दोस्तों। ये उपाय घर में माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल साधारण सा उपाय है, ज्यादा तामझाम वाला ये उपाय नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, बस एक चीज भगवान श्री कृष्ण की, वो है बांसुरी। आपको ये बांसुरी कैसे भी मिल जाए, आप चाहे तो धातु की ले, चाहे तो बाजार में जो मिलती है 40-50 रुपए वाली छोटी या बड़ी बांसुरी जो बांस की होती है वे ले लें। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर महंगा सस्ता का सवाल नहीं है, बस आपके पास एक बांसुरी होनी चाहिए। ये उपाय किस दिन करना है तो आपकी मर्जी है, चाहे आप सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें दिन का कोई महत्व नहीं है, जिस दिन आपको फुर्सत मिले उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। आप भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, आप किसी भी दिन करें। बाल बच्चों की सारी कमियां हैं, जो सारा दोष है वो भगवान माफ करते हैं। किसी भी दिन उपाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाना है। कोई भी जो ये उपाय कर रहा है, किसी के लिए भी कर रहा है, कोई भी जा सकता है मंदिर, और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर इस बांसुरी को हाथ में लेकर के भगवान के आगे कुछ शब्द आपको बोल देने हैं। ये शब्द एक वाक्य के रूप में होंगे। आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, आपको भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के सामने अपने विवाह को लेकर के एक वाक्य बोलना है। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण ना हो और ना ही माँ राधा हो, वे निश्चित रूप से होते हैं। अगर आपके भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आपको नहीं मिलता तो आप भगवान विष्णु जी के मंदिर जा सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप भगवान श्री कृष्ण जी का आपको मंदिर मिल जाए। अगर मंदिर ना मिले तो भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर एक विकल्प के रूप में आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है या आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं, तो अगर आपके घर में श्री कृष्ण की मूर्ति है जिसमें माँ राधा भी साथ में है, तो आप ये उपाय अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं दोस्तों। आगे मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है, पूरी डिटेल में बताऊंगी। जो आपको वो
वाक्य बोलना है उसे सिर्फ आपको 4 बार बोलना है। आप इसे बोलना भी कह सकते हैं या फिर आप जप करना भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके हाथ में जो बांसुरी है उसे दोस्तों उस लाइन को बोल करके और भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्पण कर देना है। अगर आपकी इच्छा है तो एक दिया भी आप जला सकते हैं। तो लड़की अगर प्रार्थना करे तो वो क्या बोलेगी कि मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन साथी के तौर पर रमेश को चुनती हूँ। मानसिक जाप करेंगे क्योंकि अभी शादी तो नहीं हुई, क्योंकि शादी के बाद ना पति का नाम लेना मना होता है। उस तरह से अगर लड़का यह प्रार्थना कर रहा है दोस्तों तो मान लीजिए कि रमेश हो गया लड़का, रागिनी नाम है लड़की का, तो मैं अपने शीघ्र विवाह के लिए जीवन साथी के तौर पर रागिनी को चुनता हूँ। ये हो गया एग्जाम्पल आपका। बस 4 बार दोस्तों आपको बोलना है। माता पिता अगर ये उपाय कर रहे हैं तो उन्हें अपने वाक्य में पुत्र या पुत्री शब्द को जोड़ देना है कि मैं अपने पुत्र या पुत्री के शीघ्र विवाह के लिए जीवन को चुनता हूँ या फिर चुनती हूँ। इतना हो गया। बोलना सिर्फ आपको 4 बार है। 4 बार बोलने के बाद आप हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए अपने घर पर आ जाएं और घर पर आकर के आपको प्रतिदिन इस वाक्य को 4 बार बोलना है। चाहे आप सुबह बोले, चाहे आप शाम को बोले, चाहे आप बैठे बैठे अपने पूजा घर में बोले। 7 दिन लगातार आपको बोलना है। 4 लाइन 7 दिन, सिर्फ 7 दिन ये आपको लाइनें बोलनी है। 4 बार रोजाना इस वाक्य को रिपीट करना है। कोई वाक्य, ये कोई मंत्र नहीं है, ये आपके मन का जो वाइब्रेशन है, ये आपके संकल्प की शक्ति है दोस्तों। अब जो है बांसुरी, इसका करना क्या है, तो अगर आपने ये उपाय घर में किया है ना, जो आपने 4 बार बोल करके भगवान को बांसुरी अर्पण की है, तो उस बांसुरी को बाद में 7 दिन के बाद, कितने 7 दिन के बाद, अगर हाँ आपने घर पर यह किया है तो 7 दिन के अंदर अंदर कभी भी किसी भी मंदिर में जो राधे कृष्ण का हो या भगवान विष्णु का हो, 7 दिन के अंदर अंदर तो आप ठीक हो जाएंगे ना। ये विशेषकर घर पे तब किए जाते हैं उपाय जब घर में कोई बीमार है, स्वस्थ ठीक नहीं है। तो मेरी सलाह तो दोस्तों यही रहेगी, आप इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करें, घर पर ना करें। और अगर घर पर कोई बीमार है, स्वस्थ ठीक नहीं है, तो आदमी ये उपाय घर में करता है और 7 दिन में ही आप तो मोटा मोटा ठीक हो ही जाएंगे। जाकर के जो ये बांसुरी है उसको अर्पित कर देंगे। कहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। आप देखेंगे 7 दिन भी पूरे नहीं होंगे, उससे पहले ही बच्चों के लिए रिश्ता आ जाएगा। ये वाइब्रेशन है, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही आपके सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएगी। जिस भी रिश्ते के लिए आप अपने मन में इच्छा करके इस उपाय को करेंगे वे पूर्ण होगी। जैसे कि अभी राजू कलाकार और सोनू निगम का जो गाना चल रहा है, ट्रेंडिंग में है वो गाना कौन सा है? दिल पर चलाई छुरियां। तो उसी तरह से दोस्तों राजू कलाकार को आपने देखा कि कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुंच गया, उसका कैसे भाग्य बदल गया। तो जो भाग्य है वे बनाने वाला भगवान श्री कृष्ण है। वैसे ही ये जो उपाय है पूजा का, अगर दिल से किया जाए पूजा तो तकदीर की गांठें भी खुल जाएंगी। उसी तरह से दिल से किया गया कोई भी उपाय आपके जीवन में चमत्कार लेकर के आता है दोस्तों। अब जो अगला उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसे भी आप एक बार ध्यान से सुनिए। अगर आप दोनों उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। करना क्या है आपको इस उपाय में, तो बच्चों के विवाह को लेकर के आप समय समय पर नए नए उपाय करते रहते हैं। बहुत बार तो वे सफल भी हो जाते हैं और बहुत बार वे उपाय असफल हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? जब आपके शुभ योग चल रहे होते हैं, शुभ ग्रह आपके पक्ष में होते हैं, उस वक्त ये उपाय सफल हो जाते हैं और बच्चों की शादी चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों के ग्रह शुभ नहीं चल रहे होते तो उनका क्या, जब ग्रहों की जो युति है ऐसी बनी हुई होती है जिससे सारे काम अटकते चले जाते हैं। विशेष तौर से विवाह योग को लेकर के तो आपके बहुत सारे उपाय फिर असफल हो जाते हैं और उस वक्त आपके मन में निराशा ही निराशा छा जाती है। जो मैं अभी उपाय आपको बताने वाली हूँ वे हर हाल में सफल होगा। ये जो उपाय है दोस्तों आपको सोमवार के दिन करना है। कब करना है? ये उपाय आपको रात्रि के समय में कर सकते हैं। ये उपाय शाम के समय में भी कर सकते हैं, सुबह के समय उपाय नहीं करना। सिंपल सा उपाय है। जैसे पहले वाला उपाय एकदम इजी लगा है, वैसे ही दूसरा उपाय भी बहुत इजी है दोस्तों। कैसे? आपने खुद के विवाह को लेकर के या बच्चों के विवाह को लेकर के माता पिता भगवान शिव जी के सामने
अपने पूजा घर में दिया जलाएं। सबसे पहले दिया जलाने के बाद दिया कौन सा जलाएंगे, जो मर्जी आप दिया जला सकते हैं। उसके बाद एक कागज़ लेना है आपको और एक आपको लेना है पेन। कागज़ आपका सफ़ेद होना चाहिए, जो फोटो कॉपी वाला पेज आता है ना वो ले सकते हैं। लाइनदार हो, लाइन वाला हो, सादा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। बस एक कागज़ आपको लेना है। पेन किसी भी कलर का आप ले सकते हैं, नीला पेन हो, लाल पेन हो, बस काला आपको नहीं लेना। और कागज पर आपको दोस्तों लिखना क्या है ये आपको मैं अभी बताती हूँ। आपने मार्कर ले लिया या फिर पेन ले लिया और कागज ले लिया। इसके बाद सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, मानसिक रूप से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पूजा घर में बैठे हैं, आपके सामने गणपति की प्रतिमा है या फिर फोटो है, उनको देखिए और ध्यान करिए, क्योंकि हर काम से पहले भगवान गणपति ही सारी विघ्न बाधाएं को दूर करते हैं और हमारी जो मनोकामना है पूर्ण करने के लिए रास्ते खोलते हैं। कागज पर सबसे पहले सबसे ऊपर गणपति भगवान को याद करिए, उनको ही लिखिए। क्या लिखेंगे, श्री गणेशाय नमः या फिर जय श्री गणेश, कुछ भी आप लिखें, लेकिन गणेश जी को सबसे पहले कागज के ऊपर लिखें। इसके बाद दोस्तों करना क्या है, अब आपको इस कागज पर 21 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सीधा सीधा लिखना है। और इसमें तंत्र मंत्र नहीं करना कोई भी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपको लिखते जाना है, कितनी बार बताएं, 21 बार। और लिखने के बाद एक छोटी सी आपको सुपारी लेनी है। सुपारी पूरा गोटा होना चाहिए, कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों लगभग हर घरों में सुपारी होती ही है उपाय करने से। अभी आप देखेंगे कि उसके बाद क्या क्या इसमें सामान लग रहा है, आप मंगवा लेना। छोटी सी सुपारी को इस कागज में लिपेट देना। आपका कागज कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि जिस पर आपने श्री गणेश जी का नाम लिखा है, नीचे ओम नमः शिवाय 21 बार लिखा है, और इससे ये सुपारी पूरी तरह से आ जाए और चारों तरफ से कागज बंद हो जाए। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने इसे शीघ्र विवाह की बात तो कहीं लिखी ही नहीं, ना तो ऊपर ना नीचे। भैया तो ये उपाय में करेंगे तो क्या करें, तो देखिए इस उपाय में हमें जो विवाह का जो मैटर है, शीघ्र विवाह, जल्दी विवाह जो मैटर है, उसे अपने मन में आपको रखना है। मानसिक रूप में हमें ये उपाय करना है, कागज पर नहीं लिखना। इस उपाय में हमें शीघ्र विवाह की जो कामना है वह मन में ही रखनी है, कागज पर कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, बस श्री गणेशाय और नीचे 21 बार ओम नमः शिवाय लिखना है। और अब करना क्या है दोस्तों, अपने कागज में सुपारी लपेट देनी है। फिर चले जाइए सीधा भोलेनाथ के मंदिर में। अगर बच्चे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, शाम को जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उस वक्त में आप इस उपाय को कर सकते हैं। गोधली बेला जी होती है ना, उस टाइम पे अगर आप करें ये तो बेहतर है। ये काम करके भोलेनाथ के मंदिर चले जाना है, एक दिया साथ में लेकर जाना है। दिया कौन सा, शुद्ध देसी घी का दिया, लंबी बाती वाला। और बस दोस्तों इस पुड़िया को अपने हाथ में लेकर जाना है। हमारे इस उपाय में एक बात और भी जुड़ी है कि जब ये हम उपाय कर रहे होते हैं तो हमें कोई रोके टोके ना, कोई रोकने वाला ना हो, कोई प्रेशर ना करे, कम से कम आपके उपाय को लेकर के। और भैया कहाँ जा रहे हो, पूजा पाठ करने, क्या कुछ नहीं, चुपचाप जाइए अपना मंदिर में। और क्या करने जा रहे हैं जे किसी को कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो दिया लेकर आपको शिव भगवान के मंदिर जाना है, भगवान भोलेनाथ के सामने यह दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद अब ये जो पुड़िया है जिसमें सुपारी लपेटा हुआ कागज है, इसको अपने हाथ में लेकर के भोलेनाथ और माँ पार्वती से आपको प्रार्थना करनी है। हाथ में लिए ही कहें, जो कागज है सुपारी है उसको हाथ में लिए ही दोस्तों अपने जो शीघ्र विवाह की कामना है आपकी वे बोले। भगवान से आप निवेदन करें कि आपकी जो शीघ्र विवाह की कामना है उसको पूर्ण कर दीजिए, जो भी ग्रह में बाधाएं हैं उसको दूर कर दीजिए। शनि राहु केतु मंगल जो भी विवाह में अड़ंगा लगा रहे हैं, कहने का मतलब है कि जो भी ग्रह दोष हैं उसको दूर कर दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके इस उपाय से अगर मंगल कष्टकारी होगा, शनि राहु केतु कोई भी कष्टकारी होंगे वह तुरंत दूर करेंगे, उनकी जो चाल है वह बदल जाएगी, शुभ विवाह बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय आपकी जिंदगी में एक नई दिशा लेकर आएगा, आपके घर में पॉजिटिव पावर लेकर आएगा, ताकि आपके बच्चों का जो विवाह है जल्दी से जल्दी हो सके। अब आपको इस सुपारी को जो कागज में लिपटी हुई है उसको वहां पर छोड़कर आ जाना है जहां पर माँ पार्वती का हस्तकमल है, ना जहां
भगवान ना भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर छोड़ना है, ना ही कहीं साइड में छोड़ना है। इसको केवल जो माँ पार्वती का हस्त कमल है वहीं पर छोड़ना है। गणपति भगवान का भी स्थान शिवलिंग में होता है, कार्तिक भगवान का भी होता है, वहां पर भी नहीं, सिर्फ हस्त कमल पर। अब माँ पार्वती का जो हस्त कमल है वहां पर आपने इसको छोड़ दिया है। जहां पर जो कागज है छोड़ दीजिए, दीप को जला के प्रार्थना करके घर चले आइए। करना क्या है, बस एक सोमवार आपको ये करना है, इसके बाद फिर और आगे आपको नहीं करना है ये दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर माँ इस उपाय को अपने बच्चों के लिए करेगी तो करना क्या होगा। बच्चे तो होंगे नहीं तो माँ क्या करेगी, फिर आपको जो ये सुपारी वाला जो कागज है ना, इसको रात्रि में आपके घर में जो भगवान भोलेनाथ का फोटो है जिसमें माँ शिव और पार्वती विराजमान है दोस्तों, उनके आगे रहने दीजिए। और अगर बाल बच्चे बेटा बेटी कर रहे हैं तो तुरंत शाम को मंदिर में जाकर जो है पुड़िया वहां पर माँ के पास चढ़ा करके घर आ जाना। लेकिन माँ या पिता अगर ये उपाय कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन दोस्तों चेंज हो जाता है। रात भर वो पुड़िया जो कागज है जिसमें लिखा हुआ है और सुपारी है तो वो आपके घर के शिव पार्वती के पास रहेगी। और अगले दिन दोस्तों, अगले दिन मंदिर जाकर के वो माता पार्वती के पास छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि एक छोटी सी अर्जी आपके जीवन में कैसे चमत्कार करेगी और तुरंत वह विवाह का भी योग्य बनाएंगी, जिससे बच्चों का विवाह भी शीघ्र होगा। किस्मत कैसे चमकेगी आप खुद इस उपाय को करके देखेंगे दोस्तों, और देख करके आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में आकर। जिस तरह डोली चाय वाले की किस्मत सिर्फ एक कप चाय और सच्चे जज्बात से बदल गई दोस्तों, वैसे ही अगर आप श्रद्धा से ये उपाय कर लेते हैं तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और इस उपाय को जरूर करिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद।